नमस्ते, मास्टर प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तिलक कचड़िया। हर एक आदमी को ज़िंदगी में कभी न कभी कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है काम के लिए। और को एक आदमी जब पहली बार कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है एक स्पेसिफ़िक काम के लिए, तो उस आदमी के मन में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि ये काम को लेके मैं डिपार्टमेंट में किस स्टाफ के पास जाऊँ, कौन-सा ऑफ़िसर के पास जाऊँ, कैसे ये काम को प्रैक्टिकलाइज़ किया जाए, क्या है ये इस डिपार्टमेंट का वर्क प्रोसेस, इस सभी चीज़ों को लेके हर एक आदमी के मन में कन्फ्यूजन रहता है। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट नोटिस लगा रखा है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। उस सभी के बावजूद भी एक कन्फ्यूजन सभी के मन में रहता है कि इस काम को डिपार्टमेंट में जाके कैसे निपटाया जाए। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट है, वो है हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट नर्सिंग होम एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये सभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेसिक सिस्टम एक ही है, ठीक है। वो सिस्टम को आज मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हर एक आदमी को ज़िंदगी में कभी न कभी हॉस्पिटल एक बार जाना ही पड़ता है, खुद के लिए या दूसरों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, जो भी हो, जाना पड़ता है। और एक आदमी जब पहली बार जाता है हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहता है। इस कन्फ्यूजन के ज़रिए ट्रीटमेंट प्रोसेस में लेट होता है, सही डिपार्टमेंट में दाखिला भी नहीं होता है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सभी के साथ झगड़ा हो जाता है, ठीक है, एक चीज़ के लेके। तो ये सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैं भी कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट नर्सिंग होम में गया हूँ। तो जो सिस्टम मैंने देखा है, जो सिस्टम को मैंने पहचाना है, डॉक्टर से बात करके, स्टाफ से बात करके, क्योंकि मेरे पिताजी दोनों टर्म में 3 महीने करके 6 महीना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गुजारा है कोरोना के टाइम। एक उनका हादसा हो गया था, उसका हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम को मैंने जो सिस्टम को देखा, वही मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। वो जो सिस्टम को मैं बताऊंगा वो एक बेसिक सिस्टम है। इसी सिस्टम में सभी डिपार्टमेंट में काम चलता है। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडिया में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जितने प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सभी का बेसिक रूल ये है, एक ही है। ये बेसिक रूल को मैं आज बताऊंगा। देखिए, पहले के आदमी जब बीमार होता है घर में, तो वो आदमी को पहले हम लोग लेके जाते हैं लोकल डॉक्टर के पास, ठीक है। अगर आदमी शहर में रहने वाला आदमी है तो शहर में तो लोकल डॉक्टर अवेलेबल है। गांव में रहता है तो गांव में भी लोकल डॉक्टर अवेलेबल रहता है। और लोकल जो पंचायत का जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके गांव के लोकल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो लोकल डॉक्टर अवेलेबल है तो लोकल डॉक्टर के पास हम लोग दिखाते हैं। लोकल डॉक्टर छानबीन करते हैं, अगर ये बीमारी जो है, ये बीमारी घर में बैठ के भी ठीक हो सकता है, तो लोकल डॉक्टर दवाई देता है और चेकअप वगैरह करते हैं। लोकल डायग्नोस्टिक सेंटर से हम लोग एक्सरे वगैरह जो जो चीज़ डॉक्टर चाह रहे हैं, उसको हम लोग करवाते हैं और घर में बैठ के दवाई लेके हम लोग ठीक हो जाते हैं। अगर डॉक्टर देखे कि ये जो बीमार व्यक्ति है, इसका बीमारी घर में बैठ के नहीं ठीक होगा, तो उसको हॉस्पिटल में दाखिला करवाना ज़रूरी है। तो उस समय वो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने के लिए रिकमेंड करता है। तो उस टाइम हम लोग पहले हॉस्पिटल जाके पहुंचते हैं। अगर मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूं, तो मेरे पास 2 गेट है हॉस्पिटल में घुसने के लिए। एक है आउटडोर और दूसरा है इमरजेंसी, ठीक है। अगर जो बीमार व्यक्ति है, उसका बीमारी बहुत बीमार नहीं है, वो चल फिर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग पहले जाते हैं आउटडोर में। उसका जो बीमारी है, कि उसका बुखार आया है, कि उसका हाथ पैर टूटा है, कि हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कि जो भी हो, अगर वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो हम लोग उसी हिसाब से उसका जो डॉक्टर है, वो आउटडोर डिपार्टमेंट में उस डॉक्टर को हम लोग दिखाते हैं। सभी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आउटडोर डिपार्टमेंट फ्री होता है। एक 2 रुपया 5 रुपया करके एंट्री टिकट लेना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर चार्जेस, दवाई वगैरह मैक्सिमम हॉस्पिटल में ही बिल्कुल फ्री है, ठीक है। प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक ही है कि पहले आप आउटडोर में जाए, डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर देख रहे हैं कि छानबीन करके कि इस पेशेंट को अभी के अभी
इस हॉस्पिटल में या ये इस नर्सिंग होम में भर्ती करवाना ज़रूरी है। इसका ऑपरेशन होगा कि और कुछ ट्रीटमेंट लगेगा, डेली बेसिस के डॉक्टर मॉनिटरिंग लगेगा, तो डॉक्टर कहता है कि अभी के अभी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में इसको भर्ती करवा लो। तो वो डॉक्टर टिकट जो है जो हम लोग एंट्री के टाइम 5 रुपया कि 2 रुपया जहाँ जितना टिकट चार्जेस है, वो टिकट में वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लिख देता है। उसको लेके हम लोग को जाना पड़ता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, जहाँ दाखिला होता है। इमरजेंसी में वो टिकट को दिखाना पड़ता है। अगर पेशेंट मेल पेशेंट है, पुरुष है, ठीक है, तो उसको पुरुष डिपार्टमेंट में दाखिला करवाया जाएगा। और अगर पेशेंट फीमेल है, महिला है, तो उसको महिला डिपार्टमेंट में दाखिला करवाया जाएगा। तो उसके बाद अगर पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला है, ये एक ऑपरेशन केस है, इसकी हाथ पैर टूट गया है कि और कुछ हुआ है कि ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो मेल डिपार्टमेंट में दोनों डिवीज़न है। मेल डिपार्टमेंट या पुरुष डिपार्टमेंट में 2 डिवीज़न क्या है, एक है जनरल वार्ड और एक है सर्जिकल वार्ड। सर्जिकल वार्ड में उसी पेशेंट को भर्ती करवाया जाता है कि जिसको सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है। और जनरल वार्ड में जनरल ट्रीटमेंट, दवाई दे के और कुछ करके ट्रीटमेंट जिसको होना ज़रूरी है, उसको जनरल वार्ड में दाखिला करवाया जाएगा। और फीमेल डिपार्टमेंट भी सेम है, ठीक है। फीमेल डिपार्टमेंट में भी और एक डिपार्टमेंट है, वो जो मैटरनिटी डिपार्टमेंट, जिसको कुछ दिनों के बाद बच्चा होगा, ठीक है, उन महिलाओं को मैटरनिटी डिपार्टमेंट में दाखिला करवाया जाता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में घुसने के ये एक प्रोसेस होता है कि आउटडोर में दिखाए, डॉक्टर टिकट में लिख दे, तो उस टिकट को लेकर इमरजेंसी में जाए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट उसको उस पेशेंट को दाखिला करवाने के लिए प्रोसेस करेगा। और एक डायरेक्ट प्रोसेस होता है, अगर पेशेंट बहुत बीमार है तो उसको रात को ले गया, रात को आउटडोर डिपार्टमेंट बंद रहता है, तो रात को ले गया, आप डायरेक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। डिपार्टमेंट में जाके वहाँ जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहता है, उस डॉक्टर उस पेशेंट को देखेगा और उस पेशेंट का बीमारी के हिसाब से उस पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि इसको सर्जिकल वार्ड में दाखिला करवाना ज़रूरी है कि जनरल वार्ड में, तो उसी हिसाब से उसको तुरंत दाखिला हो जाएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल में के अंदर या नर्सिंग होम के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का दाखिला हो गया। इसके बाद प्रोसेस क्या है? इसके बाद प्रोसेस ये है कि दाखिला हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर डॉक्टर के अंडर उस पेशेंट को दे दिया जाएगा। वो पर्टिकुलर डॉक्टर वो पूरे जो पेशेंट, जितने दिन पेशेंट वो हॉस्पिटल में रहेगा ट्रीटमेंट के लिए, उस पूरे टाइम पीरियड को वही पर्टिकुलर डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करेगा। अगर उस डॉक्टर ने दूसरे कोई डॉक्टर को रिकमेंड कर रहा है तो तभी दूसरे कोई डॉक्टर उस पेशेंट को आके ट्रीटमेंट करेगा, नहीं तो वो जो डॉक्टर के अंडर पहले से ही पेशेंट भर्ती हो गया, वही डॉक्टर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा। और पेशेंट दाखिला हो जाने के बाद डॉक्टर ही फाइनल स्टेटमेंट देगा। उस पेशेंट के बारे में जो भी डिसीजन लेना पड़ेगा वो डॉक्टर ही लेगा। उस डॉक्टर के अलावा कोई नर्स, कोई सपोर्टिंग स्टाफ, इंक्लूडिंग उस हॉस्पिटल के जो सुपर है, उस सुपर के पास भी ये पावर नहीं है कि वो उस पेशेंट के बारे में वो सुपर कोई डिसीजन ले। डिसीजन उस डॉक्टर के पास ही रहेगा जिस डॉक्टर के अंडर वो पेशेंट पहले से भर्ती हुआ है। उस डॉक्टर के हाथ में ही सब कुछ है। ट्रीटमेंट होगा, कैसा होगा, कितने दिन तक चलेगा, ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, ऑपरेशन के बाद कैसे ट्रीटमेंट होगा, सभी डिसीजन उस डॉक्टर ही लेगा। और उस डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे नर्स, सिस्टर्स, अदर्स जो सपोर्टिंग डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टाफ्स है, वो सभी उस पेशेंट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो अगर उस डॉक्टर को आपको हिसाब से लग रहा है कि ये डॉक्टर ट्रीटमेंट सही नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, उस पेशेंट को वहाँ से रिलीज़ करके दूसरे कहीं पे लेके जाए। लेकिन उसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के अलावा और कोई दूसरे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के सुपर भी नहीं भेज सकते, ठीक है। अगर ये वो डॉक्टर खुद से कह रहा है कि नहीं, मैं ये पेशेंट को हैंडल नहीं करना चाहूँगा, इस पेशेंट को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ कि मैं इसको उस डॉक्टर के पास रिकमेंड कर रहा हूँ कि ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तभी हो सकता है। इसी के अलावा उस डॉक्टर को कोई भी नहीं हटा सकता वहाँ से, ठीक है। तो यही है सिस्टम।
अगर इस सिस्टम को आप लोग फॉलो करें तो बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी इंडिया में सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ मौजूद है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी एक जगह है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे एफिशिएंट डॉक्टर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर होता है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होता है, क्योंकि उन लोगों के पास रोज़ इतना केसेस आते हैं कि उन लोगों का एक्सपीरियंस बाकी डॉक्टर से बहुत ज़्यादा रहता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो डॉक्टर्स है उन लोगों के पास रिसोर्सेज इतना कम है, लेकिन उतना कम रिसोर्सेज को साथ लेके उन लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कलकत्ता और दूसरे स्टेट्स में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी फ्री डायग्नोस्टिक सेंटर भी आ गया। अगर आपको एक्सरे करने का और कुछ डायग्नोसिस करने का और पैथोलॉजिकल टेस्ट करने का ज़रूरत है, डॉक्टर कह रहा है कि इस टेस्ट को ज़रूरी है, तो वो टेस्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही जो कियोस्क है, जो एक्सरे क्लिनिक है, जहाँ फ्री में एक्सरे आपको हो जाता है, तो उस क्लिनिक में आप जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको सभी फैसिलिटीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आम आदमी के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी आप डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एक पेशेंट को बहुत सारे डॉक्टर्स के सपोर्ट एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही एक सिस्टम है कि जिस डॉक्टर के अंडर पेशेंट पहले दिन से भर्ती हो रहा है, उस डॉक्टर के अलावा और कोई डॉक्टर इस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो सही ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो आप पेशेंट को वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, बॉन्ड साइन करके और कुछ करके, लेकिन डॉक्टर चेंज नहीं होगा। अगर वो डॉक्टर खुद से कह रहा है कि मैं नहीं ट्रीटमेंट करूँगा, मैं दूसरे किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, तभी होगा। लेकिन सुपर के पास भी ये पावर नहीं है। सुपर और असिस्टेंट सुपर और सपोर्टिंग स्टाफ, ये सभी लोग हैं मैनेजमेंट स्टाफ, ये डॉक्टर नहीं है। ठीक है, ये डॉक्टर नहीं है, ये मैनेजमेंट स्टाफ है। ये हॉस्पिटल में जितने सारे इक्विपमेंट, सिस्टम सपोर्ट जो ज़रूरी है वो ज़रूरी को सप्लाई देता है, लेकिन ये लोग ट्रीटमेंट करने के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, कुछ सुपर डॉक्टर है, लेकिन फिर भी जब वो सुपर के चेयर में है, वो एक मैनेजमेंट पोस्ट है, वो डॉक्टर का पोस्ट नहीं है। डॉक्टर के पास सिर्फ वो पावर रहता है कि पेशेंट के बारे में कैसा डिसीजन लिया जाए। डिसीजन सिर्फ पेशेंट के बारे में डिसीजन सिर्फ डॉक्टर ही ले सकते हैं। ये आज के लिए अभी तक इतना ही। तो इसके बाद अगर कोई ज़रूरी वीडियो इस बारे में मुझे लगता है कि करना ज़रूरी है, तो मैं फिर से एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक इतना ही ठीक है। तो आप डरिए मत और कोई कन्फ्यूजन में मत रहिए, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट करके आप जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये है बेसिक सिस्टम। और आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर ही फाइनल डिसीजन मेकर है। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप निकल के लेके जाइए, लेकिन तोड़-फोड़ करने से, चिल्लम-चिल्ली करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है यानी नर्सेस और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, डिपार्टमेंट का सपोर्टिंग स्टाफ, उसके ऊपर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल ये है कि डिसीजन डॉक्टर लेगा। अगर डॉक्टर इस पेशेंट के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नर्स को दे रहा है, तो वो नर्स सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। अगर नर्स देख रहा है कि ये पेशेंट को ये चाहिए, शायद ये चाहिए, लेकिन नर्स नहीं दे सकता अनटिल डॉक्टर वो टिकट में नहीं लिख रहा है, नर्स को नहीं बोल रहा है कि ये चीज़ आप उस पेशेंट को दो। अगर डॉक्टर बोलेगा तभी होगा, डॉक्टर नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। यही सिस्टम है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्दी ही आपके साथ मुलाकात होगा और एक किसी डिपार्टमेंट को लेके। ठीक है, तब तक शुक्रिया। अच्छे रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।